हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर आ रही आ रही है। अच्छा जी, प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या चीज़ होती है और हमारे पास किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज़ करके हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स भी जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक सी कांस्टेंट था, उसका हम लोगों ने यूनिट बनाया था और एक्चुअली में वो यूनिट हमने ये प्रूव किया था कि उसका कोई भी यूनिट नहीं है। सी हैज़ नो यूनिट, इज अ यूनिटलेस कांस्टेंट। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर स्टडी किया था। ठीक है, आज हम लोग इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। वी विल नॉट स्टडी एनीथिंग फर्दर, हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, हम बस इसी के पास पेपर से क्वेश्चंस करेंगे ताकि इसकी आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अच्छा जी। सो आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आप लोगों को। दैट क्वेश्चन इज अक्टूबर नंबर 2019 पेपर 22। Sir, have you uploaded the class recording? I'm on first. I'm taking my first time class. Good. बेटा it is Femina. I think आप तो पहले भी थी क्लास के अंदर. But anyways, I don't upload the videos. सर हमजा हैं यहाँ पे, वो अपलोड करते हैं, आप उनसे कोऑर्डिनेट कीजिएगा, ठीक है, इस बारे में. और जी बच्चों, तो this is the question they are asking. Distinguish between scalar and vector. Vectors और scalar के दरमियान में distinguish कीजिए. We know that vectors are those quantities which have magnitude and direction, while the scalar only have magnitude. They do not have a direction. ठीक है, तो scalars की direction नहीं होती, vectors की direction होती है. The electric field strength E at a distance x from an isolated point charge Q is given by the equation. E electric field का symbol है, Q charge का symbol है, x is the separation, ठीक है, distance between किसी भी point के दरमियान में, और b एक constant है. Use the definition of electric field strength. Show that E has a SI base unit of kg m minus 1 s1. तो
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन को यूज करते हुए या उसके फॉर्मूले को यूज करते हुए बाय द वे बच्चों इस साल आप लोग एक और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ोगे जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये फॉर्मूला आप लगाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो आप लोगों से ये कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला यूज करते हुए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का आप लोग ये प्रूव कीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगा ये क्या होगा, के जी एम ए माइनस वन एस माइनस थ्री। तो ये यूनिट आपके पास हो, ठीक है। सो ज़रा प्लीज़ इसको चेक करके बताइए कि वेदर द यूनिट इज राइट और रॉन्ग। लेट मी राइट वंस अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है जी। तो इस यूनिट को सुकून से प्रूफ कीजिए। फर्स्ट यू हैव टू पुट द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट होता है के जी एम एस माइनस टू। शोर आ रहा है आवाज में, हो सकता है इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। हमारे इलाके में वैसे ही लाइट तकरीबन 24 घंटे के बाद हुई है, रीस्टोर हुई है। अच्छा जी, जी फेमिना वेलकम बेटा, आप टू सी यू हियर एज वेल, ठीक है। और जितने भी सारे लेक्चर्स हैं बेटे वो तुम्हें सिर्फ हमजा के जो है ना उनके पास से मिल जाएंगे, सारे के सारे लेक्चर्स, ठीक है। अच्छा बच्चे, ये आप ये करो कि ये फोर्स का इसमें यूनिट लगाओ, चार्ज का यूनिट लगाओ। माइंडेड चार्ज इज नॉट अ बेसिक क्वांटिटी, इज अ ड्राइव क्वांटिटी। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। थोड़ा सा फेमिलराइज करने के लिए मैं क्यू या स्मॉल बना देता हूँ, क्यू अपॉन टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी। अच्छा, करंट और टाइम बेसिक क्वांटिटी है, तो इससे तुम्हें चार्ज का यूनिट मिलेगा। उस चार्ज के यूनिट को और फोर्स के यूनिट को लगा के यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट प्रूफ करो कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। जी अच्छा, मेरे एयरफोन में प्रॉब्लम लगा है। अच्छा, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए आज मैं जब तक देखता हूँ, ठीक है। जी बच्चों, तो आई थिंक एवरीबडी हैज डन, दैट्स वेरी सिंपल। फोर्स
का जो बेसिक यूनिट हमारे पास होता है, ठीक है, दैट इज kg/m/2। और चार्ज का जो यूनिट बनेगा बेसिक करंट के लिए एम्पेयर और टाइम के लिए सेकंड, तो ये हो जाएगा एम्पेयर इनटू सेकंड्स। ओके, इट विल बी एम्पेयर इनटू सेकंड्स। तो हम चार्ज की जगह क्या यूनिट पुट करेंगे, एम्पेयर सेकंड्स, ठीक है। ये सेकंड की पावर 1 है, एम्पेयर की पावर 1 है, ये दोनों ऊपर जाके -1 हो जाएंगी, दैट विल बिकम kgm a-1। ये s1 s-1 और s-2 क्या हो जाएगा, s-3 हो जाएगा, ठीक है जी, विच इज एज सेम एज दैट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसके यूनिट को बनाएंगे, ठीक है भाई। और सबने ऑलमोस्ट कर लिया है, ठीक है। फेमिना बेटा आपने कर लिया ये, यू आर द न्यू वन, ठीक है, गुड, शाबाश फेमिना। अच्छा जी, तो इस तरीके से हम लोग जो है इसका यूनिट जो है वो ड्राइव करेंगे। इसके बाद अब वो कहता है नेक्स्ट पार्ट के अंदर, यूज यूनिट्स ऑफ E गिवन इन B1, डिटरमाइन द SI बेस्ड यूनिट ऑफ B। तो अब हमें ये जो हमने प्रीवियस पार्ट में निकाला है, ये निकाला है हमने प्रीवियस पार्ट में, इस यूनिट को इस्तेमाल करके अब हमें इस इक्वेशन से B का यूनिट निकालना है। अच्छा, माइंड इट, Q जो है वो चार्ज है, X जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर्स होता है, ठीक है। तो अब आप लोग कर लेंगे, इसका यूनिट बना लेंगे कि इसका क्या यूनिट बनेगा, या मैं करवाऊं? जी बच्चों, शाबाश हामिद, चलें करें, इसका यूनिट बनाए। सर ऊपर करिएगा 2 मिनट। इक्वेशन दिखा दूं आप लोगों को, जी है ना, जी। ठीक है। लेट मी शो यू द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है बच्चों। और ये तुम लोगों के सामने E का यूनिट भी लिखा हुआ है, सही है। बस ऊपर हो तो क्या, और कितना ऊपर करूं? सर जो एक्स स्क्वायर लिखा है, तो ये हम मीटर डिस्टेंस का मीटर होता है, तो हम इसको मीटर स्क्वायर ले लेंगे ना। हाँ बिल्कुल, मीटर स्क्वायर, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, एक्स बेटा डिस्टेंस है, मॉस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, और क्योंकि एक्स स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फेमिना ने सबसे पहले कर लिया इसको, और फेमिना भी इसका चेक भी कर लेते बेटा, इसका यूनिट क्या बन रहा है, ठीक है। नहीं बेटा, प्रैक्टिकल नहीं होगा ना, प्रैक्टिकल की क्लासेस इंशाल्लाह जब फेस टू फेस स्टार्ट होगा ना, तब से स्टार्ट होगा। तो हमारे पास इक्वेशन है
ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। चार्ज तो एम्पियर सेकंड्स होता है, वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हमने बनाया है kg m(a-1) s-3, ये हमारे पास यूनिट हो जाएगा। अच्छा, ये kg की पावर 1 है, ये m की पावर 1 है, ये m2 है। m1 और m2 क्या हो जाएगा, m3 हो जाएगा, ठीक है। और ये a-1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, s-3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 4 s3 हो जाएगा, और फिर वो 1 मिलके s4 हो जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले इन दोनों को कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कर लेते हैं। a(s1) अपॉन m3, ये m और ये m3 हो गया, ये kg, और उसके बाद a-1 s-3। अब इन तमाम वैल्यूज़ को ऊपर ले जाते हैं ताकि किसी को ना इशू हो। a1 m-3 kg -1, और ये हो गया a+1 ऊपर हो जाएगा -1 जाके, और ये s3 हो जाएगा। एम्पेयर और एम्पेयर क्या हो जाएगा बेटा, एम्पेयर स्क्वायर, और सेकंड की पावर क्यूब, और सेकंड 1 s4 हो जाएगा। तो यूनिट बनेगा kg -1 m-3 a2 s4, ये इसका यूनिट बनेगा, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू कैसे आई? एक्स डिस्टेंस होता है ना, और डिस्टेंस का यूनिट हमें पता है क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर। मीटर। सिंपल इज दैट। और क्योंकि एक्स पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए हम क्या लगाएंगे उस पे, मीटर स्क्वायर करते हैं, ठीक है। एक दफा और करके दिखाऊं, ठीक है। लेट मी डू इट वंस अगेन। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से पूरा, फिर मैं इसको दोबारा से करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये होगा, b को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो ये हो जाएगा q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई। b का यूनिट हमें ड्राइव करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। q की जगह आएगा एम्पेयर सेकंड, x की जगह आएगा मीटर, लेकिन x स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और e का यूनिट होगा kg m(a-1 s-3), ठीक है। और उसके बाद kg की पावर 1 है, m की पावर 1 है, a की -1 है, s की -3, ऊपर वाले a की 1 और s की 1 पावर है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज डिनोमिनेटर में, ये न्यूमिनेटर में जाएंगी, और सबसे पहले हम इस m2 को और इस m1 को m3 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a(1 s-1) अपॉन m3 हो गया, ये हो गया kg k-1 s-3, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टेप में हम इन तमाम क्वांटिटीज को जब ऊपर ले जाएंगे तो सबकी पावर्स की साइंस जो है वो चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा a1 s1, m की जो साइन है वो -3 हो जाएगी क्योंकि नीचे +3 है, kg की पावर -1 हो जाएगी, एम्पेयर की पावर -1 नीचे थी तो ऊपर आके +1 हो जाएगी, और s की -3 थी तो ऊपर आके +3 हो जाएगी, ठीक है। अब a1 और ये a1 दोनों मिलके a2 हो जाएंगे, a स्क्वायर हो जाएगा, और s1 और s पावर 3 s4 हो जाएगा। फाइनली यूनिट बनेगा kg -1 m-3 a2 s4, ये हमारे पास इसका फाइनल यूनिट बनेगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको। सर वैसे ग्राफ एक सेकेंड फेमिना, इसको बेटा ऑर्डर में लिखने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप जिस ऑर्डर में इसको लिखें डजंट मैटर, ठीक है। बस आपको ये पावर सबकी सेम होनी चाहिए। जी हामिद, आप क्या कह रहे हैं? सर ये केजी वैसे माइनस में कब से होने लग गया, मतलब एक बात समझ नहीं आई इस तरह से। अरे भाई, केजी भी माइनस में होगा, क्या मतलब है? पहली बार जिंदगी में तुम्हें दिखा तो तुम परेशान हो गए।
नहीं, थोड़ा लॉजिकली थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, फॉर्मूला आपको समझ आ गया, वो तो सही है। मतलब ये -1 का मतलब ये है कि जो फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट हो रही है, बस हम उसका मास कम करेंगे ना तो वो फिजिकल क्वांटिटी बढ़ेगी, उसका ओके, इनवर्सली सही प्रोपोर्शनल का रिलेशन। सही जी सही कोई सही। और भी कुछ पूछ रहा था? हाँ भाई, अरे ई की वैल्यू कहाँ से आई थी? मैं अभी अभी आया हूँ तो बेटा ए की वैल्यू ये गिवन है ना, तो गिवन ऑफ सही ठीक है? सही सही। इसको बड़े सुकून से ध्यान से देखिए, करिए कॉपी इसको, ठीक है? आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, इसको एक दफा दोबारा से करके देखिए, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं। जी बच्चों, हो गया ये कंप्लीट? हो गया भाई सबसे? अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ बच्चों, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग सिर्फ यूनिट्स वगैरह को निकालते रहे हैं, अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके अब हम पावर्स की कैलकुलेशन भी करेंगे, जो कि यूनिट्स की जो ऊपर पावर लगे हुए होते हैं ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, ठीक है ना? तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन होली अब आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है? आई विल नॉट हेल्प यू आउट इन दिस क्वेश्चन। जी बच्चों, लेट्स डू दिस क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस। यस सर। अच्छा जी, a sphere of radius r is moving through a speed moving at a speed v through an air of density rho। एक स्फीयर है जो r के रेडियस का जो है, जो एयर में मूव कर रहा है, और उस एयर की डेंसिटी रो है, ठीक है? द सिंबल इज कॉल्ड रो। द रेजिस्टिव फोर्स F एक्टिंग ऑन द स्फीयर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। एयर रेजिस्टेंस होती है, हमें पता है एयर के अंदर, उसकी एक्सप्रेशन गिवन है F इज इक्वल टू बी आर स्क्वायर रो v पावर k, where b and k are कांस्टेंट विदाउट यूनिट, यानी b का बच्चों कोई यूनिट नहीं है और k का भी यूनिट नहीं है। इसका मतलब है b भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी 1 2 3 और k भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी 1 2 3। यूं कह रहा है स्टेट द एसआई बेस यूनिट ऑफ f रो एंड v। फोर्स का, डेंसिटी का और वेलोसिटी का एसआई बेस यूनिट लिखो, स्पीड का, और उसके बाद कह रहा है यूज बेस यूनिट्स टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। जो k के v के ऊपर पावर k लगी है ना, उसको भी डिटरमाइन करो, ठीक है? तो आई वांट यू ऑल टू डू दिस क्वेश्चन नाउ।
कंप्लीटली ऑफ योर ओन, खुद से करिए पूरे का पूरा इक्वेशन, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं आप लोग की हेल्प कर देता हूँ फोर्स की, डेंसिटी की और वेलोसिटी के यूनिट लिखने में, या आई थिंक वो भी अब आप लोग कर लेंगे। सर पता है वो हमें। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं सारे हम, है कल ना, आपने लिखवा दिए थे। ठीक है। तो बिल्कुल सुकून से क्वेश्चन कीजिए और के की कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। और एक थोड़ा सा मैं तुम लोग को याद दिला दूं, वैसे तो तुम लोग सब जानते हो, अगर एक इक्वेशन है जिसमें एक साइड पे लिखा हुआ है a की पावर 2 और दूसरी साइड पे लिखा हुआ है a की पावर b, तो इसका मतलब है b किसके बराबर है? 2 के। बस 2 के। सिंपल एज दैट। बस इसी तरीके से k की वैल्यू निकलेगी। अब आप समझ गए होंगे सारे, ठीक है। फोर्स का शुजा kg ms-2, डेंसिटी kg m-3 होता है, v-3 थोड़ी होता है शुजा डेंसिटी का, और वेलोसिटी का होता है ms-1, ठीक है। वॉल्यूम पे माइनस क्यूब नहीं होता, वॉल्यूम का ये होता है मीटर क्यूब होता है ना। क्या वैल्यू आई है k की? गुड। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आई हैं। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू क्या आ रही है, किसी ने निकाली बच्चों? बेटा b की जगह आप कोई यूनिट नहीं लगाओगे, k b को कुछ भी नहीं लिखिएगा और k की निकालिएगा। जी अब्बास साहब बिल्कुल सही आई है, 2 वैल्यू आ रही है k की, ठीक है। ये किस तरह से आ रही है? अच्छा मुझे पार्ट 1 सॉल्व कर लो, ठीक है।
अच्छा फेमिना, पार्ट 1 में सबसे पहले फोर्स है, फोर्स का कोई फॉर्मूला बताओ फेमिना, क्या होता है? K2R है, बिल्कुल सही है। फोर्स का क्या फॉर्मूला तुमने पढ़ा है वो लेवल्स में? न्यूटन नहीं फॉर्मूला बेटा, हाँ, मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल्स टू ma, गुड, ठीक है, F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है बेटा। एक m का यूनिट बताओ, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है? सेकेंड स्क्वायर, है ना, मीटर्स पर सेकंड, बस हो गया। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बनाने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई भी उस क्वांटिटी का फॉर्मूला याद करो, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला, हर फॉर्मूले से यूनिट सेम आता है, ठीक है, और उस यूनिट को उसमें फॉर्मूले में जो जो क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स लगाओ और उससे जो है उसके यूनिट की वैल्यू निकालो, ठीक है। मिसबा, P कहाँ पे है? P तो डेंसिटी है, P का यूनिट, P का फॉर्मूला होता है मिसबा, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है मिसबा? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये जो P है ये डेंसिटी होती है बच्चे, ये देखो यहाँ लिखी हुई भी है। अच्छा, मास का यूनिट होता है kg और वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो ये m+3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा, m-3, ठीक है मिसबा। तो k की वैल्यू 2 आ रही है और सब बच्चों ने तकरीबन इसको कर लिया है। क्या मुझे इसको करने की ज़रूरत है या आप सब ने कर लिया इसको? कोई ऐसा स्टूडेंट जिससे ना हो पाया? ठीक है, कोई ऐसा सर, नहीं है? हाँ बोले। मुझे थोड़ा मसला हो रहा है आखिरी वाले आंसर में। अच्छा, मैं भी कर देता हूँ इसको, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है, तुमसे हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। ठीक बोले, इसकी जगह बेटा एक दफा दोबारा बोलो। आर बेटा रेडियस है, रेडियस किस में मेजर होता है बताओ मुझे, है? आर रेडियस है, रेडियस मीटर में मेजर होता है ना, तो आर की जगह मीटर लगाएंगे और फिर उसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ठीक है ना भाई। अच्छा जी, लेट्स डू इट। फॉर्मूला है F इज इक्वल टू BR² रो V पावर K, ठीक है। B तो यूनिटलेस कांस्टेंट है, B को तो इग्नोर कर देंगे, F की जगह उसका यूनिट लगाते हैं, kg ms-2 इज इक्वल टू B, इग्नोर कर दिया मैंने, R रेडियस है तो रेडियस का यूनिट मीटर, लेकिन R पे स्क्वायर लगा है तो मीटर स्क्वायर। डेंसिटी का यूनिट है kg m-3 और V का यूनिट होगा, सॉरी V का यूनिट लिखना है, V नहीं लिखना, ठीक है, V का जो यूनिट होगा दैट इज मीटर्स पर सेकंड, लेकिन उसके ऊपर ब्रैकेट लगा के हम क्या लगा देंगे? पावर के, ठीक है। अब मुझे तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यूज दिख रही हैं कैंसिल होते हुए, देखो ये kg, ये kg कटेगा, ये m+2 है, ये -3 है, ये दोनों जब सॉल्व होंगे तो बचेगा क्या? m-1, है ना जी, m-1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे ये बचा ms-2 और इस साइड पे बच गया हमारे पास m-1, ठीक है जी, और इसके अलावा ये ब्रैकेट में ms-1 की पावर की, ये चीज़ें हमारे पास बच गई हैं, ठीक है जी। अब हम इसको आगे फर्दर ले जाते हैं, लेट्स मूव फर्दर। तो ये जो m-1 है ये मैं उस साइड पे ले जाता हूँ, तो ये उधर -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो ये ms-2 m1 ये इधर से यहाँ आ गया z+2 की साइड के ऊपर, और इस साइड पे हमारे पास बचा ms-1 की पावर k। अच्छा, ये m और ये m क्या हो जाएगा? m² हो जाएगा, तो m² s-2 इज इक्वल्स टू m1 s-1 की पावर k, ये ऐसे लिखा हुआ है एक्चुअल, ठीक है।
और अब बच्चों तुम्हें अगर ये जो बेस है लेफ्ट हैंड साइड को इसको राइट हैंड साइड की बेस में लाना है तो एक्चुअली मैं तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, सॉरी मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो m1s-1 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हो इसको, और ये बराबर हो रहा है किसके, m1s1 की पावर k, इस तरीके से हो जाएगा ये। तो अब आप इजीली देख सकते हैं कि k और 2 जो होंगे वो दोनों के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी ने और किसी तरीके से किया हो, ठीक है। देयर आर मैनी वेज टू डू दैट, और काफ़ी सारे तरीकों से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। डन, हामिद हो गया ये? जी सर हो गया, वो तो मैंने बेचारे गलती की थी, ये वाली गलती नहीं थी मेरी। अच्छा ठीक है, चलो मैं उसको फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों को दिखाता हूँ। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ठीक है। और ये आज की तारीख का आखिरी सवाल है। अच्छा, अब थोड़ा सा तुम लोग एक काम ये करना है तुम लोगों ने कि जी m की पावर को m की पावर के इक्वल कर सकते, हाँ कर तो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता, दोनों किया जा सकता। सुझा, अच्छा तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपने करनी है बच्चों कि आपने एक फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ के उसकी डेफिनेशन पढ़ के उसका फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ साथ साथ जी। द करंट इन द वायर I चार्ज Q passes through a point in a wire in time t, state the relation between I Q upon T। आजकल हम लोग ओ लेवल्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, हमें पता है I is equals to Q upon T होता है, ठीक है, ये हमारे पास होता है। Which of the quantities I, Q and T are base quantities? इस दोनों में, इन तीनों में से कौन सी बेसिक क्वांटिटीज है जी? करंट और टाइम। बिल्कुल सही है कि करंट और टाइम हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है। अच्छा, बाकी बच्चे भी, बच्चों तुम लोग माइक खोल के ना बोला करो यार, पता नहीं क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग, ठीक है। अच्छा जी बोले। द करंट इन द वायर इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट वायर में किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स में। ईच विद अ चार्ज Q, सबका चार्ज Q होता है, दैट मूव विद द स्पीड v अलोंग द वायर, जो स्पीड v के साथ वायर में चल रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स वायर में चल रहे होते हैं कुछ स्पीड के साथ। मजे की बात ये ड्रिफ्ट हो रहे होते हैं, रगड़ खा रहे होते हैं, ड्रिफ्टिंग कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। और इस साल एएस में हम इनकी इन ड्रिफ्ट स्पीड की कि किस स्पीड से ये ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं वो भी निकालेंगे, ठीक है। देयर आर n ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा ये क्वांटिटी जरा ट्रिकी है, ये क्वांटिटी एक न्यू क्वांटिटी आपके सामने इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। देयर आर n ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, फॉर द वायर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया S। अच्छा, एरिया का सिंबल इन्होंने S बनाया है, और बाय द वे एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। द करंट इन द वायर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन I is equals to NSQV की पावर K, where K is a constant, constant है K, और K की मतलब कोई यूनिट नहीं है, बस इसकी वैल्यू है। State the unit of I, NSQV in terms of base unit, यानी ये जो क्वांटिटीज है इनके सामने इनके बेस यूनिट्स लिखिए, ठीक है। तो मैं नाम कॉल आउट करूंगा, इससे मुझे पता ये भी चल जाएगा कि कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है जी। जी सैयदा नूर फातिमा, बेटा सबसे पहला आपके पास आई, इसका क्या यूनिट होगा? शुजा, एन कांस्टेंट नहीं है, एन है कुछ क्वांटिटी, मैं भी बता रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है जी। नूर आप सो रही हैं, जाग रही हैं बेटे? अगर माइक नहीं चल रहा तो चैट में सॉल्व कर रहे हैं। ये देखो इसने मुझे चुप करा दिया। अच्छा जी, कर रहे हैं सारे सॉल्व इसको? जी सर। चलें करें, शाबाश, वेरी गुड। सर एन क्या होगा?
सवाल तो n का है ना। चलो बाकी तो कर लो तुम, फिर n पे भी आते हैं। बाकी हो गया, नहीं आ रहा। चलो n पे मैं बता देता हूँ। कोई किसी ने किया भाई n को सॉल्व? एन फॉर्मूले से होगा। n फॉर्मूले से होगा। n की डेफिनेशन पढ़ो। देयर आर n ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। E is equals to n वाले फॉर्मूले से लगता है ना ये वाला? नहीं 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 नहीं, ये सर अगर फॉर्मूले से निकाल लें। नहीं, फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। ये कुछ और क्वांटिटी एक्चुअली में, ये कुछ और होती है। बोलो। सर पहले हम इलेक्ट्रॉन का जो सर वैल्यू होती है उसके ऊपर उसको डिवाइड पे वॉल्यूम से कर देंगे, वॉल्यूम फॉर्मूले से। एक्चुअली में देखो, ये डेफिनेशन कहते हैं। तो डेंसिटी क्या होती है? कोई डेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ेगा जरा। व्हाट इज द डेफिनेशन? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहा है? देयर आर n ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। देयर आर n ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ, सर डेंसिटी हो गई ये। इलेक्ट्रॉन Number- डेंसिटी है ये। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इस टर्म को कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे? डेंसिटी। देखो, डेंसिटी क्या चीज होती है? किसी भी चीज, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वॉल्यूम की रिस्पेक्ट से देखना, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम मास को वॉल्यूम की रिस्पेक्ट से देखते हैं तो हम उसको कहते हैं मास डेंसिटी। देखो, डेंसिटी क्या बताती है आपको एक्चुअल में? जो मास डेंसिटी होती है वो ये बताती है कि आपके पास 1 क्यूबिक मीटर में हमने एक डब्बा लिया जिसका वॉल्यूम कितना है, 1 क्यूबिक मीटर या 1 मीटर क्यूब। उस 1 क्यूबिक मीटर में कितना किलोग्राम मास है, उस क्वांटिटी को हम उसकी डेंसिटी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने पानी की टंकी बनाई जिसका वॉल्यूम कितना है, 1 क्यूबिक मीटर, और उसमें मैं जब पानी भरूंगा तो उसमें पानी कितना आता है, 1000 किलो, 1000 kg। तो हम फिर कहते हैं वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। लेकिन अगर उसी टैंकी में मैं मरकरी भरूंगा 1 मीटर क्यूब में, तो उसमें मरकरी का 13,600 किलोग्राम का मरकरी आता है। तो हम ये कहते हैं कि जी मरकरी की डेंसिटी 13,600। इस तरीके से हम डेंसिटी को लेते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। यानी हमारे पास एक कंडक्टर है, उसमें हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये बेसिकली वो कह रहा है। अब ये बात बताओ मुझे, नंबर 1 2 3 4 5, क्या इसका कोई यूनिट होता है? हेलो? नहीं सर। नहीं नहीं होता। तो जब किसी चीज का यूनिट नहीं होता तो हम उसको 1 लिख लेते हैं फॉर्मूले में। लेकिन ये बताओ कि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी बोल रहा है इसका यूनिट क्या होगा? सिंपली, सॉरी, ये +3 होगा, ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंपली, इसका यूनिट हो जाएगा m-3। दैट्स इट, m-3 होगा। ठीक है, इसका +3 नहीं होगा, सॉरी मैंने वो गलती से नीचे लिख दिया था, प्लस माइनस। ठीक है। तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ n? n का क्या यूनिट होगा? m-3। नंबर n तो 1 हो गया ना, तो है, n तो 1 हो गया ना, तो बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया सबको ये? सर सवाल दिखाइएगा, मैंने वो और भी करने। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा, जब ये कर लो ना तो उसके बाद फिर वो कह रहा है कि बाय कंसीडरिंग द होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। यानी वही जो v के ऊपर जो k की पावर लगी हुई है उसका यूनिट निकालो। ठीक है, आई थिंक ये लोग आप सब लोग कर लोगे आराम से। सर ऐसे तो n का मैं समझ नहीं आया, n का तो फिर यूनिट नहीं होना चाहिए ना फिर। नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम का यूनिट होता है, इसलिए उसका यूनिट जो हमने 1/मीटर क्यूब या m-3 किया हुआ है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर कर लें। ऊपर कर दो, ठीक है ना।
थोड़ा नीचे कर दें। ठीक है, तुम एक्सरसाइज करवा रहे हो तो मेरी ऊपर कर दे, नीचे कर दे। सर केजी का केजी एम स्क्वायर एस माइनस 3 है ना? इसका बेटा मैं बोल रहा हूँ करंट का केजी एम स्क्वायर एस माइनस 3 है ना यूनिट? क्या हो गया तुम्हें? करंट का तो सिंपल एम्पेयर्स होता है ना, करंट तो इटसेल्फ बेसिक क्वांटिटी है। अच्छा ए होता है ए। अच्छा, वैसे सर मजे की बात है, हमें किस क्या बोल रहे हो बेटा? क्यू का यूनिट क्या होगा? बेटा क्यू चार्ज है, चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो करंट इनटू टाइम होता है, तो फिर क्या यूनिट बनेगा इसका? एम्पेयर इनटू सेकंड्स। ओके। ठीक है, चार्ज का यूनिट सिंपल है, इस तरह याद रखो कि तुम लोग इसमें कौन से लेवल में हो, एएस लेवल में हो ना, तो चार्ज का यूनिट भी यही होता है। सर के की वैल्यू पता करने में इशू हो रहा है मुझे। दोनों साइडों की पावर सेम करो, दोनों साइडों की पावर सेम होगी तो के की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। और अगर दोनों साइडों पे पावर वैसे ही इक्वल है, और से सुनो, तो इसका मतलब है के की वैल्यू सिंपली क्या होगी? 1 होगी। समझ रहे हो? जी सर। हाँ भाई, हो गया ये? जी सर। सर इसका आंसर 1 आ रहा है के की का। जी बेटा, के की वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है, के की वैल्यू। सर फिर तो ऐसे अगर और भी सवाल तो है और उसमें ऐसे ही वैल्यू मांगनी पड़ी तो फिर सबके आंसर 1 नहीं होंगे? क्या मतलब, क्या कह रहे हो? मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये सवाल है और ऐसे दूसरा सवाल हो और उसमें फॉर एग्जांपल के की वैल्यू निकालना हो, बस वैल्यू यूनिट्स अलग अलग लगे हुए हो तो सबके आंसर 1 नहीं होंगे? तो होमोजेनिटी साइन यूनिट्स ऑन बोथ साइड सेम ही होते हैं। नहीं ना, जैसे पिछले सवाल में क्या होमोजेनिटी यूनिट होने के बाद क्या हमारे पास तब भी वैल्यू क्या आई थी? पिछले क्वेश्चन में 2 आई थी वैल्यू के। सर ये सवाल जो आप भी करके दिखाएं। मैं भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले करंट का यूनिट लिखते हैं। करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है ये वाली तुम लोगों के साथ? यस। करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। अच्छा, एम का यूनिट होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका यूनिट हो जाएगा m-3। ठीक है, अच्छा इसके बाद हाँ K1 आया, सही है रेहान। एस चूंकि एरिया है तो एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। उसके बाद Q है चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है एम्पेयर सेकंड्स, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड्स। ओके, तो ये हमारे पास इसके यूनिट्स हमारे पास सारे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है कि बाय कंसीडरिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जरा के की वैल्यू को डिटरमाइन कीजिए। ठीक है, मैंने कट स्क्रीन किया हुआ है, इसलिए मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहीं पे ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने करंट का यूनिट लगाया सबसे पहले एम्पेयर, उसके बाद एन का यूनिट क्या है हमारे पास m-3, एस का यूनिट क्या है m2, चार्ज का यूनिट है as, और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर्स पर सेकंड, लेकिन उसकी पावर क्या है के। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन हो सकती है, ए से ए कटेगा ये m-3, ये m+2, क्या बचेगा m-1। ठीक है, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, तो दिस विल बिकम m-1
1, ठीक है जी, ये m माइनस 1 हो जाएगा और इसके बाद ये s वैसे का वैसे ही s की पावर 1 आ जाएगा। अच्छा, इस साइड पे क्योंकि a था वो कट गया तो क्या बचा होगा, सिंपली यहाँ पे 1, ठीक है, ये मत समझिएगा यहाँ 0 बचा है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे और क्या चीज बची है ब्रैकेट में, ms माइनस 1 की पावर k, ठीक है, ये दोनों कैंसिल होके m माइनस 1 बचा है और ये s वैसे का वैसा बचा है और यहाँ पे 1 बचाएगा, ठीक है। अब इस m माइनस 1 s प्लस 1 को उस साइड पे जब लेके जाएंगे तो m की पावर प्लस 1 हो जाएगी और s की पावर माइनस 1 हो जाएगी और इस साइड पे इक्वेशन के बचा है m1 s माइनस 1 की पावर k, ठीक है। अगर मैं इसको यूं लिख लूं m1 s माइनस 1 की पावर 1 और m1 s माइनस 1 की पावर k, तो k किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? नहीं सर। नहीं सर, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस ये टैकल होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस पता है पावर वाले बहुत अरसा गुजर गया नहीं आए, ठीक है, तो जरा इनको ध्यान रखना क्योंकि माइट भी पॉसिबल जो है वो ये क्वेश्चंस पूछेंगे तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोगों का जो सिलेबस है ना 2000, तुम लोग जो है ना ये सिलेबस पढ़ने वाले लास्ट स्टूडेंट्स हो, पता है, क्योंकि 2000 जो है 22 है ना उसमें हमारा सिलेबस चेंज हो जाएगा। अच्छा, सिलेबस चेंज जब होता है ना तो ये अक्सर क्या करते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो पुरानी होती हैं जो कि काफी अरसे से नहीं आ रही होती, उन चीजों को पेपर में पूछते हैं, ठीक है। तो तुम लोग थोड़ा सा अलर्ट रहना क्योंकि शायद तुम लोगों का पेपर थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल आएगा, लेकिन ऑब्वियसली परसेंटाइल नीचे गिरेगा क्योंकि पेपर जब मुश्किल होगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? नहीं सर। यहाँ पे स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह एंड सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। नहीं, मैंने कहाँ डराया है यार, क्यों टेंशन लेते हो यार, डराया नहीं भाई, मजाक कर रहा था, कॉमेडी कर रहा था बस। वोल्टेज का एक बार मुझे यूनिट बता दें बस। वोल्टेज का यूनिट बेटा तुम एक काम करो, उस यूनिट से बनाओ, P = IV से बना दो यूनिट उसका। पावर का यूनिट लगाओ, करंट का यूनिट लगाओ तुम्हारे पास, यानी उसका यूनिट होगा kg m2 s - 3 a - ये यूनिट होगा, ठीक है ना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।